और 11th में आपने जो साइंस सब्जेक्ट लिया है उस साइंस सब्जेक्ट का सबसे अहम सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। फिजिक्स जिसे आप हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान। तो ध्यान दें, सबसे पहले ये जो भौतिक शब्द है बेटा, ये भौतिक शब्द हमारे संस्कृत के वेदों से लिया गया है। किससे लिया गया है? संस्कृत के वेदों से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, हमारे चारों ओर का इन्वायरमेंट। और विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध ज्ञान। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान जो है, इस भौतिक विज्ञान के अंदर ये हमारे तो जो भौतिक विज्ञान है वो हमारे विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम प्रकृति में होने वाली उन हर संभव घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिनका हमारे पास एक मूलभूत प्रमाण है, यानी कि हर एक चीज का एक रीजन है। वो रीजन कौन देता है? हमारा भौतिक विज्ञान या फिजिक्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। जैसे मैंने कहा ये चौक है, इस चौक को मैंने छोड़ा, ये चौक नीचे गई, तो नीचे क्यों गई? कौन से बल ने उसे नीचे की ओर खींचा? मैं बोल रहा हूँ, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो ये कौन सा माध्यम है जो ध्वनि तरंगों को ले जा रहा है? आई बस मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, हमारे बीच में ऐसा कौन सा जो है कनेक्शन है जो एक दूसरे को हमारे से जोड़ता है, या हम देख पा रहे हैं एक दूसरे को? क्या कारण है? हर एक चीज का एक रीजन है। उस रीजन आप किसमें पढ़ेंगे? फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं फिजिक्स शब्द। ये जो फिजिक्स शब्द है बेटा, ये फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ठीक है, इस ग्रीक भाषा के इस शब्द का मतलब भी क्या होता है? प्रकृति ही होता है। ठीक है, तो उसी शब्द से ये फिजिक्स वर्ड बना है। चलिए, आज अपन अब अपने 11th क्लास के अंदर सबसे पहले चैप्टर की बात करें, मात्रक एवं मापन। ठीक है, मात्रक सबसे पहला अपने चैप्टर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर सबसे पहला आता है मात्रक। मात्रक जिसे आप कहते हैं यूनिट। यूनिट क्या होती है बेटा? कि जो भौतिक राशि के मान को नियत कर दे, फिक्स कर दे, उसे हम मात्रक कहते हैं। जैसे मैंने कहा किसी भौतिक राशि का मान 5 है, मैंने कहा ये एक दूरी है। आपको कैसे पता दूरी है? आप सबको मान लीजिए मैंने बता दिया दूरी है, कोई थर्ड पर्सन वहां से आया, उसने देखा सिर्फ 5, तो उसे क्या पता है क्या दूरी है? लेकिन अगर यही इसके पीछे में ऐसे मीटर लिख देता तो उसको पता चल जाता कि सर कोई ना कोई दूरी की बात कर। अगर मैं यहाँ किलोग्राम लिख देता तो उसे पता चलता कि द्रव्यमान या भार की बात की जा रही है। तो इसने क्या किया कि भौतिक राशि के इस आंकिक मान को, ये भौतिक राशि का आंकिक मान है किसी न किसी भौतिक राशि का, उस आंकिक मान को इसने फिक्स कर दिया कि ये द्रव्यमान है। मीटर लिखते ही इसने फिक्स कर दिया कि ये दूरी है। तो मात्रक क्या होते हैं? जो भौतिक राशि के मान को नियत कर देते हैं, उन्हें हम मात्रक कहते हैं। नेक्स्ट अपन आते हैं भौतिक राशि। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं, जिन्हें हम तोल सकते हैं। जिन्हें क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, जिन्हें हम तोल सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशियों में भी मूल रूप से ये 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। ये 2 प्रकार है मेनली, और एक तीसरा प्रकार और भी है जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, जिसे हम पूरक राशियां कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो सबसे पहले भौतिक राशि के अंदर अपन बात करने वाले हैं मूल राशियों के बारे में। देखिए, तो देखिए भौतिक राशि में सबसे पहले आता है बेटा मूल राशियां। आप सबके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ये मूल राशियां क्या होती है? तो मूल का मतलब होता है जड़, इसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, मूल राशियां वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं होती। पहले वर्ड क्या कहा मैंने? पूर्णतः जो स्वतंत्र हो, और दूसरी बात किसी पे निर्भर न हो, किसी पर निर्भर न हो, उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशियां।
ठीक है, जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, जो किसी पर निर्भर न हो। इन मूल राशियों से ही सभी राशियों का निर्माण किया जाता है। टोटल अपने पास 7 मूल राशियां, कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली राशि की बात करें तो सबसे पहली राशि है लंबाई, दूसरा है आपके समय, तीसरा है आपका द्रव्यमान, चौथा है आपके विद्युत धारा, पांचवा है आपके ताप, छठा है आपके प्रदीपन तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवां आपके है पदार्थ की मात्रा। ये मूल राशियां, कौन सी राशियां हैं? मूल राशि। इनके जो मात्रक होंगे SI मात्रक, वो क्या होते हैं? इनकी आइडेंटिटी होती है, लंबाई की मीटर होती है, मीटर, समय की सेकंड, द्रव्यमान की केजी, विद्युत धारा की एम्पियर, ताप की केल्विन, जो आप सुनते आ रहे हैं, प्रदीपन तीव्रता की होता है कैंडेला, CD, कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल। देखिए, ये जो राशियां हैं ये 7 मूल राशियां हैं। इसके अलावा जितनी भी आप राशियां पढ़ते हैं, जैसे वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग वगैरह, जड़त्व, आगुण, बल, जड़त्व, आगुण, बल, आगुण, ये सभी राशियां इन्हीं राशियों से मिलकर बनी हुई है। बात समझ नहीं? चलिए आगे बढ़ते। देखिए, ये 7 जो थी वो मूल राशियां थी जिनके द्वारा अन्य राशियों का निर्माण किया जाता। मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझा। जैसे क्षेत्रफल की अपन बात करें, क्षेत्रफल का आपने फॉर्मूला कभी भी पढ़ा होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, चाहे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसी का भी क्षेत्रफल देखो तो ये भी एक लंबाई है और चौड़ाई भी तो एक लंबाई है। इसकी यूनिट भी मीटर, इसकी यूनिट भी मीटर, तभी तो क्षेत्रफल की यूनिट क्या बनती है? मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को अपन मूल राशि नहीं कहेंगे, ये कौन सी राशि में आएगी? व्युत्पन्न राशि के अंदर। तो ये आज अपन ने जो इस वीडियो में जान रहे हैं वो मूल राशियों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे किसके बारे में? व्युत्पन्न राशियों।